Hello students, welcome back to this physics detailed lecture series. This is AR Anand and you are watching iView Live. तो बच्चों एक बार फिर से हाजिर है क्लास 11 का प्रोजेक्टाइल मोशन का एक और बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा सा और छोटा सा टॉपिक को लेके बच्चों, जिसका नाम क्या है? प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट। तो बच्चों अभी तक हमने जो पढ़ा है उसमें आपने देखा था कि पूरी की पूरी डिस्कशन किस पे चली है? ऑब्लिक प्रोजेक्शन पे चली है बच्चों। इसका मतलब कि प्रोजेक्शन फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड। आप क्या करते थे कि सरफेस पे एक पॉइंट से ऑब्जेक्ट को थ्रो करते थे हवा में और बच्चों वापस आके ग्राउंड के किसी दूसरे पॉइंट पे गिर जाता था। राइट? तो ये पूरा का पूरा डिस्कशन किस पे था हमारा? हमारा था बच्चों प्रोजेक्शन फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड, यानी ऑब्लिक प्रोजेक्शन था। बट आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्या बात करने वाले हैं बच्चों? मान लीजिए कि आप पहले से ही सर्टेन हाइट पे खड़े हैं। राइट? लेट से आप अपने घर के छत पे खड़े हैं। राइट? और बच्चों आपका छत जो है बिल्कुल मान लो बिल्कुल टॉप गैलरी पे छत पे खड़े हैं आप, और बाहर से देखें तो सामने रोड दिखाई देगा। करेक्ट? और आपने क्या किया? आपने अपने घर से, है ना, जो सबसे बेशकीमती चीज़ है क्या है? टमाटर। आज के टाइम में, राइट, सब्जियों में। तो बच्चों आपने उठाया टमाटर और घर के बालकनी से क्या कर रहे हो? ऐसे थ्रो कर रहे हो। तो बच्चों आपको पता नहीं चला, बट आप इनडायरेक्टली क्या कर रहे हो? आप प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट कर रहे हो। राइट? आप एक प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट का एग्जाम्पल दे रहे हो, क्योंकि आप सर्टेन हाइट पे खड़े हैं, ग्राउंड से छत पे खड़े हैं। राइट? और वहां खड़े होके क्या कर रहे हो? टमाटर पे टमाटर फेंके जा रहे हो। कब? होली के टाइम में, उसके अंदर रंग भर के, है ना? यही तो होता है। बच्चों आ जाओ चलो। तो कहानी क्या है, इस पूरे लेक्चर में हम क्या क्या सीखने वाले हैं, मैं एक ब्रीफ दे देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो मान लो कि आप किसी सर्टेन हाइट पे खड़े हैं और वहां से कोई ऑब्जेक्ट को ऐसे सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देके थ्रो कर रहे हो। ध्यान रखिएगा बच्चों, अभी आप वर्टिकल वेलोसिटी नहीं देंगे, इस पूरे लेक्चर में वर्टिकल वेलोसिटी नहीं देंगे। इसमें हम क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऐसे थ्रो कर देंगे। देखिए, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देके ऑब्जेक्ट को ऐसे थ्रो कर देंगे। तो हॉरिजॉन्टली ऐसे जा रहा है ऑब्जेक्ट, ऐसे जा रहा है, बट कुछ टाइम तक तो ये हॉरिजॉन्टल जाएगा। इसके बाद क्या होगा? ग्रेविटी खींच लेगी, और ग्रेविटी खींचेगी बच्चों तो वापस ये जाके सरफेस पे गिर जाएगा। यानी इस बार ये ऑब्जेक्ट सर्टेन हाइट पे है और जाके वापस ग्राउंड पे हिट कर रहा है। क्लैरिटी मिली? अब देखिए इस पूरे में बच्चों, मान लीजिए ये थंबनेल पे दिख रहा है आपको, राइट, कि ऑब्जेक्ट कहीं सर्टेन हाइट पे है और यहाँ से इसे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू देके थ्रो कर दिया जा रहा है। जैसे ये आपका मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, राइट, और आपने क्या किया? इसे सर्टेन सर्टेन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देके ऐसे थ्रो कर दिया। तो क्या ये लाइफ टाइम हॉरिजॉन्टली चलते रहेगा? नहीं, नहीं बच्चों नहीं। क्यों भाई? ग्रेविटी भी तो खींच रही है। तो ग्रेविटी नीचे अपना काम करेगी। राइट? हम अपना काम होमवर्क करें या ना करें, ग्रेविटी अपना काम करेगी बच्चों। बिल्कुल स्ट्रिक्ट है ग्रेविटी। उसको अपना होमवर्क बिल्कुल याद रहता है कि हमें हर ऑब्जेक्ट को नीचे खींचना ही खींचना है। बात समझ में आ रही है ना? हाँ। जिन जिन बच्चों ने होमवर्क नहीं किया होगा ना, उनको और ज़्यादा समझ आ रहा होगा ये चीज़। चलो आ जाओ। तो आप अपना होमवर्क करो या ना करो, ग्रेविटी इसे नीचे खींच लेगी, अपना होमवर्क को जरूर करेगी। तो बच्चों क्या होगा इसकी वजह से? ये ऑब्जेक्ट लाइफ टाइम हॉरिजॉन्टल ना जाके बेंट हो जाएगा और जाके वापस सरफेस पे गिर जाएगा। तो बच्चों ध्यान दीजिए, जब आपने इसे यहाँ से थ्रो किया और द मोमेंट इट इज गोइंग टू हिट टू द ग्राउंड ओवर हियर, इसके बीच में बच्चों कुछ तो टाइम लगा होगा। तो जितना टाइम लगा वही हमारा क्या बन जाएगा? टाइम ऑफ फ्लाइट। सीधी सी बात है। दूसरा चीज बच्चों, यहाँ से ये चलते चलते देख रहे हैं, ये जो रेड वाला मार्किंग की गई है ना, ये बच्चों क्या है आपका? ये दिखाया गया है इसका पाथ, कि ये जो ऑब्जेक्ट है जो आपने थ्रो किया था, ये बच्चों एक पाथ तो फॉलो करेगा ही। और आप सबको पता है कि बच्चों पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल क्या बोलते हैं? इसे ट्रजेक्टरी बोलते हैं। राइट? तो इस केस में भी हम इक्वेशन ऑफ ट्रजेक्टरी निकाल सकते हैं। तो बच्चों हम इक्वेशन ऑफ ट्रजेक्टरी भी निकालेंगे, हम टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकालेंगे। और जरा सा ध्यान दीजिए एक चीज़, ये देखिए, ये आपकी मान लो टावर था या छत था, जो भी था। तो बेस तो ये है, आप यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ से ऑब्जेक्ट को थ्रो किया आपने, तो क्या ऑब्जेक्ट बिल्कुल इसके बेस पे ही गिर गया? नहीं, ये बेस से कुछ दूर जाके गिरा है। तो बच्चों ये जो गैप देख रहे हैं ना, ये वाला, ये क्या है? आपका रेंज। तो बच्चों इक्वेशन ऑफ ट्रजेक्टरी, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, ये सारी की सारी चीज़ें हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। बच्चों एक और चीज़ हम देखेंगे इस लेक्चर में। मान लीजिए कि आपने इस ऑब्जेक्ट को थ्रो किया,
करेक्ट। तो कुछ सेकंड बाद ये जाके ग्राउंड पे गिर गया। मान लीजिए बच्चों बीच में कभी ये यहाँ पे तो रहा होगा, इस पॉइंट पे भी तो कभी रहा होगा ये। बच्चों इस पॉइंट पे यदि पूछ लिया जाए कि बताइए इसकी वेलोसिटी क्या है, यानी किसी इंस्टेंट पे, किसी एक पार्टिकुलर टाइम पे इसकी क्या वेलोसिटी है, ये आपसे पूछ लिया जाए, तो इस लेक्चर में बच्चों इस पॉइंट को भी हम देखेंगे। कहानी समझ में आ गई कि क्या क्या हम बात करने वाले हैं बच्चों? तो आइए जल्दी से हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके जितनी भी टर्मिनोलॉजीज हमने आपसे डिस्कस किया है बच्चों, डिटेल में इसके बारे में बात करते हैं। तो पेन पेपर उठा लीजिए बच्चों, और ये ध्यान रखिए कि जब भी आप लेक्चर देखें तो कोशिश करें कि वन शॉट में इसे कंप्लीट करें, आधा अधूरा मत करिए बच्चों, बिट्स एंड पीसेज में मत इसे कंप्लीट करिए। आप क्या करिए, इसे वन शॉट में कंप्लीट करिए बच्चों, ठीक है। आइए चलिए बढ़ते हैं आगे। सो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ डिटेल एक बार पढ़ लेते हैं बच्चों। प्रोजेक्टाइल गिवन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, ये जो प्रोजेक्टाइल है इसको आपने क्या कर दिया है बच्चों, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन दे दिया है। लेट से सर्टेन हाइट पे खड़े हैं और ऐसे देखिए, इस बार ऐसे नहीं थ्रो कर रहे हैं, ऐसे नहीं, ऐसे थ्रो कर रहे हैं, ऐसे इस तरीके से। तो ये ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टली जा रहा है, ऐसे जा रहा है, समझ आ रही है बात? चलिए तो यही यहाँ पे दिया गया बच्चों कि प्रोजेक्टाइल गिवन व्हाट काइंड ऑफ प्रोजेक्शन, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन फ्रॉम वेयर, फ्रॉम सर्टेन हाइट। आइए देखिए इसके अंदर क्या क्या निकालना है। मान लीजिए बच्चों यहाँ पे ओके ये ले लीजिए, देखिए अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली विथ सर्टेन वेलोसिटी, लेट से u, है ना। तो हमें दिखाना है सो दैट इट्स ट्रेजेक्ट्री, ट्रेजेक्ट्री मतलब बच्चों पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज अ पैराबोला। सिंपल सी कहानी है, ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन निकालेंगे और उसे कंपेयर कर देंगे किससे, उसे कंपेयर कर देंगे बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले इक्वेशन से, करेक्ट। तो इस तरीके से हमें पता चल जाएगा कि जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है वो रिजेंबल करता है किसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। और बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरीके का कर्व रिप्रेजेंट करता है, पैराबोला, सिंपल, खत्म, इतना ही सा था। अब देखिए आइए, तो बच्चों इसके बाद में साथ साथ ये बोल रहे हैं कि ऑल्सो ऑब्टेन द एक्सप्रेशंस फॉर इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज एंड वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। तो आइए बच्चों एक एक करके इन सब की पोस्टमार्टम करते हैं हम लोग, ठीक है, रेडी। आइए बच्चों बढ़ते हैं अपने अगले पेज पे। फर्स्ट, अच्छा टाइम ऑफ फ्लाइट लगा हुआ है, नहीं, पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालेंगे। देख रहे हैं आप यहाँ पे बोला है ना कि आप क्या करिए, ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन निकाल के दे दीजिए इनको। तो आइए बच्चों सबसे पहले हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री देखेंगे, राइट। तो यहाँ पे एक पेज ऐड कर लीजिए और लिख दीजिए बच्चों इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, हेडिंग डालिए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ठीक है बच्चों। अब एक ना यहाँ पे छोटा सा एक डायग्राम पहले बनाइए, कैसे देखिए, यहाँ पे ये आप मान लीजिए हॉरिजॉन्टल सरफेस है बच्चों, ये हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस है, और यहाँ से बच्चों एक बना दीजिए आप कोई पिलर, कैसे देखिए, ऐसे ऐसे एक पिलर खड़ा कर दीजिए बच्चों। और मान लीजिए कि यहाँ पे इसके टॉप पोजीशन पे बच्चों कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो इस पिलर की हाइट कितनी है, मान लेते हैं बच्चों h है, h हाइट की ये कोई कोई पिलर है, या मान लो बिल्डिंग है, या बुर्ज खलीफा है, जो मानना है वो मान लो आप। मेरे लिए तो बस बच्चों ये सर्टेन हाइट है और कुछ नहीं है, ठीक है। अब आपको यदि बुर्ज खलीफा बनाना है तो इसे बुर्ज खलीफा बना लो, अपनी घर के छत बनाना है तो उसे बना लो, है ना, रिलायंस का टावर बनाना है तो उसे बना लो, आपकी मर्जी है ना बच्चों। आइए देखिए इस ऑब्जेक्ट को क्या किया जा रहा है, सर्टेन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देके ऐसे थ्रो कर दिया जा रहा है। इसे बच्चों u मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ऐसे हॉरिजॉन्टली थ्रो कर दिया गया, ठीक है। तो क्या होगा बच्चों, देखिए ये कुछ सेकंड्स तक तो, कुछ टाइम तक तो किसी हॉरिजॉन्टल वे में चलेगा, इसके बाद ये बेंड कर जाएगा, और बेंड करके बच्चों आके वापस यहाँ देख रहे हैं ये सरफेस पे हिट कर जाएगा। क्यों बेंड किया, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था, ग्रेविटी, अपना होमवर्क ग्रेविटी करना जानती है और कर रही है, देख रहे हैं आप। और खींच के बच्चों यहाँ पे लाके इसे हिट करा दिया। मान लेते हैं ये आपका पॉइंट ओ है, ये पॉइंट बच्चों ए है, और ये पॉइंट आपका बी है। पॉइंट ए पे ऑब्जेक्ट रखा था और यहीं से इसे सर्टेन इनिशियल वेलोसिटी यू मीटर पर सेकंड देके थ्रो कर दिया गया, करेक्ट। एक चीज ध्यान रखिएगा बच्चों, इस पॉइंट पे जब इसे थ्रो किया गया था ना, वर्टिकल
वेलोसिटी का कोई नामो निशान नहीं है, मतलब इसे सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देके थ्रो किया गया है, नो वर्टिकल वेलोसिटी एट ऑल। बात समझ में आ रही है? चलिए देखिए, और आके वापस यहाँ पे हिट कर गया। ठीक है, हमें क्या करना है बच्चों, ये जो पाथ है ना, इसी पाथ के लिए इक्वेशन निकालना है, क्योंकि दिस इज द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल। लिख लीजिए, ये क्या है आपका, दिस इज द पाथ पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल, बाय द प्रोजेक्टाइल। क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चों? और इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल, इसी का तो नाम है ट्रेजेक्ट्री, है ना? बहुत बढ़िया बच्चों, जब आपने इसे थ्रो किया था इस ऑब्जेक्ट को, तो कुछ टाइम के बाद ऐसा कभी तो एक एक मोमेंट आया होगा जब ये ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ रहा होगा। यस और नो? क्योंकि देखिए ये बिल्कुल थ्रू आउट एवरी सिंगल पॉइंट को ट्रेस करते हुए आके यहाँ सरफेस पे हिट करेगा। तो एक मोमेंट कभी तो आया होगा बच्चों जब ये ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ रहा होगा, राइट? हवा में रुकेगा नहीं, ये चलते जाएगा। बट मान लीजिए जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, आपने कैमरा रेडी रखा था और स्नैपशॉट ले लिया, करेक्ट? तो आपको पता चला कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़ा है। क्लियर? अब देखिए बच्चों, यदि मैं आपसे पूछूं कि बताइए इस मोमेंट पे बच्चों आपका ऑब्जेक्ट कितना वर्टिकल डिस्टेंस कवर किया है, तो आप बोलेंगे देखो जी ये रेफरेंस पॉइंट लाइन है, वर्टिकल डिस्टेंस मतलब नीचे जा रहा है, इतना इसने वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन कवर किया है। ठीक है जी बच्चों, मान लेते हैं ये पॉइंट है आपका, ये जो गैप, ये जो इसने वर्टिकली डाउनवर्ड डिस्टेंस कवर किया है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है, मान लेते हैं बच्चों y है। अब आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ, बताइए इसने हॉरिजेंटली कितना डिस्टेंस कवर किया था? आप बोलेंगे देखो जी हॉरिजेंटली इतना कवर किया है, इसको नीचे लेके आ जाइए, देख रहे हैं आप, इतना इसने हॉरिजेंटली डिस्टेंस कवर किया है, इसे मैं बोल देता हूँ जी x। तो इस पॉइंट का कुछ नाम दे दिया जाए p। बच्चों इस पॉइंट p का बताइए कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो x में कितना गया है जी, देखिए अलोंग x एक्सिस इसने x का ट्रैवल किया है, और y एक्सिस में कितना गया है बच्चों, y, x, y। इस पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट मिला ना आपको, x, y मिला। क्लियर है ये पार्ट? बच्चों ये रहा ओरिजिन आपका, ये सब कुछ यहाँ से चल रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब जरा से समझते जाइए चीजें, बिल्कुल एक एक चीज करके क्लियर करेंगे बच्चों। मैं आपसे पूछूं कि जब आपने यहाँ पे थ्रो किया था इसे, तो इनिशियल हॉरिजॉन्टल स्पीड क्या दिया था आपने, u मीटर पर सेकेंड। वर्टिकल वर्टिकल इनिशियल स्पीड क्या दिया था आपने, 0। कैसे बच्चों, देखिए यहाँ पे आपने सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दिया है, तो क्या ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है? नहीं। क्या ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पे नीचे जा रहा है? नहीं। मतलब इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट की वेलोसिटी 0 है, 0, सिर्फ लड्डू और कुछ नहीं। बात समझ में आ रही है आपको? वेरी गुड। तो बच्चों वन बाय वन करके मोशन कंसीडर करेंगे हम। आइए सबसे पहले कंसीडर करते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का मोशन। तो बच्चों लेट अस कंसीडर हॉरिजॉन्टल मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन। देखिए आपने क्या किया है, भी कुछ चीज़ें नोट कर दीजिएगा। आपने इसे प्रोवाइड किया है बच्चों u मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी, है ना, इसे u मीटर पर सेकेंड से आपने थ्रो किया है। अब ध्यान दीजिए, जब आपने हॉरिजॉन्टल मोशन कंसीडर किया है बच्चों, मैं आपसे पूछता हूँ बताइए ux क्या है आपका? बोलिए बोलिए ux क्या है? आप बोलेंगे जी देखो ux तो u मीटर पर सेकेंड है, राइट, u मीटर पर सेकेंड है। अब देखिए बच्चों, क्या ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वेलोसिटी एवरी सिंगल मोमेंट पे सेम रहेगी? हाँ, ये आपने ऑब्लिक प्रोजेक्शन में भी देखा था कि बच्चों जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का मोशन होता है ना, वो थ्रू आउट द जर्नी कांस्टेंट होता है। यदि मैं यहाँ पूछ लूँ इस पॉइंट पे भी, तो बच्चों हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का मोशन कितना होगा, यू ही रहेगा। बट वर्टिकल कंपोनेंट का मोशन क्या होगा, ये कुछ वर्टिकल कंपोनेंट का मोशन गेन कर लेगी। बट यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट का मोशन क्या है बच्चों, 0 है। यदि मैं आपसे पूछूं कि यू एक्स क्या है, तो आप बोलेंगे यू मीटर पर सेकेंड। बच्चों यू वाई क्या है, 0 मीटर पर सेकेंड। कहाँ पे, इनिशियली। बट यहाँ पे इस पॉइंट पे मैं पूछूं कि बताइए बच्चों कि इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वेलोसिटी क्या है, तो आप बोलेंगे देखो जी हॉरिजॉन्टल तो चेंज होगा नहीं, तो यू है तो यू ही रहेगा। बट बच्चों वर्टिकल मोशन कुछ गेन कर लेगी, ये कितना करेगी वी विल सी।
है ना। आइए अब देखिए बच्चों, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, तो बच्चों इफ देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी देन व्हाट इज गोइंग टू बी द एक्सेलरेशन। बच्चों जीरो, सबको पता है कि वेलोसिटी में कोई चेंज हो ही नहीं रहा है, तो बच्चों एक्सेलरेशन क्या होगा, लड्डू, लिख दिया। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लिया है बच्चों, मान लेते हैं इसने लिया है टी सेकेंड्स, वही है टाइम ऑफ फ्लाइट। यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लिया है बच्चों, मान लेते हैं टी सेकेंड्स, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। आइए देखिए अब बच्चों, यहाँ से लगा दीजिए आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या मिलेगा बच्चों, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगाते, रुक जाइए बताता हूँ क्यों। क्योंकि हमारे पास इसका डिस्प्लेसमेंट है, एस वाई है, एस वाई नहीं एस एक्स है। ध्यान दीजिए हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं बच्चों हॉरिजॉन्टल की। तो हॉरिजॉन्टली इस पॉइंट तक पहुंचने में इसने हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया है, इतना। तो एस एक्स कितना है बच्चों, एक्स मीटर। तो लगा दीजिए सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। बच्चों क्या बोलता है वो, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बच्चों यू टी, यू तो वही है जो है, टी बच्चों एज इट इज रहने दीजिए, एस हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट एक्स है बच्चों, और ये क्या हो जाएगा प्लस हाफ बच्चों ए जीरो टी स्क्वायर। जीरो मतलब ये पूरा का पूरा खत्म। यानी आपको क्या मिला बच्चों, इस एक्स इज इक्वल टू यू टाइम्स ऑफ टी। यहाँ से बच्चों टी निकाल लीजिए, टी इज इक्वल टू एक्स बाई यू, टी इज इक्वल टू एक्स बाई यू, इक्वेशन नंबर 1। ये मिल गया बच्चों यहाँ से टाइम का इक्वेशन। क्लैरिटी मिली आपको। देखिए हमने क्या किया ना, इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के मोशन को कंसीडर कर लिया। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के मोशन को कंसीडर किया तो बच्चों हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वेलोसिटी यू मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन इसका जीरो, टाइम बच्चों यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम ऑफ फ्लाइट टी, और चलो यहाँ से पूरा नहीं लिया हमने, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए टाइम लिया है, मान लिया कि टी है, ठीक है बच्चों। फिर यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसने हॉरिजॉन्टली कितना डिस्प्लेसमेंट किया है, ये एक्स, तो बच्चों लिख लिया एक्स, और फिर लगा दिया सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, और यहाँ से बच्चों यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा, टी, ये निकाल लिया एक्स ओवर यू, इसका इक्वेशन निकाल दिया। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, सेम कहानी अप्लाई कर देते हैं हम किसके लिए, वर्टिकल मोशन कंसीडर करके। लगाइए जरा सा, इसको इरेज कर दे क्या, चलो यहाँ पे कर लेते हैं, ये स्पेस है। considering vertical motion। बच्चों वर्टिकल मोशन में 1 बाय 1 करके डेटा नोट करिए पहले। यू वाई इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट की वेलोसिटी क्या है बच्चों, 0 मीटर पर सेकेंड, 0 मीटर पर सेकेंड देख लीजिए, राइट। बच्चों यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम क्या है, वही है जो यहाँ पे है, राइट। तो ये आ जाएगा बच्चों, चलो इस पर लिख देता हूँ मैं, टाइम दैट इज टी। दूसरी चीज बताइए, यहाँ से यहाँ तक जाने में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, तो आप बोलेंगे देखो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट तो सिर्फ इतना ही तो है, यही तो है, कितना है वाई, आप लिखेंगे एस वाई दैट इज गोइंग टू बी बच्चों वाई। और ध्यान दीजिएगा साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली ये डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, डाउनवर्ड, तो क्या लगेगा यहाँ पे, निगेटिव। ये बात समझ में आई। फिर से साइन कन्वेंशन क्या बोलता है बच्चों कि एनीथिंग डायरेक्टेड डाउनवर्ड विल बी टेकन एज नेगेटिव, एनीथिंग डायरेक्टेड अपवर्ड विल बी टेकन एज पॉजिटिव। बात समझ में आई। कोई भी चीज़ नीचे की तरफ हो ना निगेटिव, और कोई भी चीज़ ऊपर की तरफ हो पॉजिटिव। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आपका वर्टिकल कंपोनेंट का डिस्प्लेसमेंट किधर है, नीचे की तरफ है, देख लीजिए ये वाई नीचे की तरफ है, इसलिए निगेटिव साइन। बच्चों ए वाई सबको पता है कि ग्रेविटी इसे नीचे खींच रही है, इसका मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है इट इज़ ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, सिर्फ और सिर्फ बच्चों ये ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस के अंडर में है। इसका मतलब कि इसका जो एक्सेलरेशन होगा दैट इज गोइंग टू बी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और माइनस साइन क्यों लगाया, क्योंकि ग्रेविटी नीचे खींच रही है, डायरेक्टेड है डाउनवर्ड, एनीथिंग डायरेक्टेड डाउनवर्ड तो उसके साथ निगेटिव लगेगा ही लगेगा।
बच्चों यहाँ भी लगा दीजिए सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। बच्चों क्या मिलेगा आपको, देखिए जरा सा ध्यान से देखिए, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बच्चों एस क्या है आपका बताइए, एस है जी माइनस वाई, यू क्या है बच्चों जीरो, तो टी जो भी है प्लस हाफ ए क्या है बच्चों माइनस जी, और बच्चों टी स्क्वायर, ये जो है आप कर दीजिए इसे टी स्क्वायर। चलो इसे ये पहले तो हटा लीजिए क्योंकि ये जीरो है, माइनस वाई इज इक्वल टू हाफ माइनस जी, और बच्चों टी के प्लेस पे ये इक्वेशन 1 से एक्स बाई यू लिख दिया जाए क्या, टी इज इक्वल टू एक्स बाई यू, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया जी एक्स बाई यू होल स्क्वायर। अब देखिए निगेटिव वाई इज इक्वल टू निगेटिव हाफ जी एक्स स्क्वायर ओवर यू स्क्वायर, निगेटिव निगेटिव काट दीजिए बच्चों, तो वाई इज इक्वल टू क्या मिला आपको 1/2 जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। इसी इक्वेशन को ध्यान दीजिएगा, इसमें y भी है बच्चों x भी है, ठीक है। तो इसी इक्वेशन को यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, y इज इक्वल टू जी ओवर 2u स्क्वायर टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर। जरा ध्यान दीजिए, जी प्लानिट का जो ग्रेविटी है बच्चों तो आप चेंज नहीं कर सकते, जितनी इनिशियल वेलोसिटी आपने दिया था एक बार जो दे दिया सो दे दिया, वो चेंज होगा नहीं। टू एक नंबर है बच्चों, नंबर को आप चेंज कर नहीं सकते, टू है तो है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा क्या है बच्चों कांस्टेंट है, ये पूरा का पूरा क्या है कांस्टेंट है। तो इसके प्लेस पे आप लिख सकते थे y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, वेयर k इज इक्वल टू जी ओवर 2u स्क्वायर। बच्चों इसे क्या समझ में आता है कि जी ये जो y है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। मतलब क्या हुआ कि जो इक्वेशन मिला आपको, ये जो y है ये यानी ये जो y है आपका, ये किसके फंक्शन के फॉर्म में है, ये बच्चों एक्स स्क्वायर के फंक्शन के फॉर्म में है। मतलब देखिए यहाँ पे x का पावर कितना है 2 है, समझ रहे हैं आप। तो इसको जब आप एक्स एंड वाई की वैल्यू लेके एक प्लॉट करेंगे कैसा मिलेगा आपको, एक पैराबोलिक कर्व मिलेगा। देख रहे हैं y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, ये कैसा कर्व बना के देगा, ये बच्चों एक पैराबोलिक कर्व बना के देगा। तो इससे क्या समझ में आता है कि इससे ये समझ में आता है बच्चों कि जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है ये एक पैराबोलिक इक्वेशन है, यानी पैराबोला है, और बच्चों जो पाथ फॉलोड होगा प्रोजेक्टाइल से वो क्या होगा, पैराबोलिक इन नेचर होगा। क्लैरिटी मिली। तो यहाँ पे ये बड़ा आसान सा था, आपने देखा कि y इज इक्वल टू जी बाई 2u स्क्वायर टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना, ये कांस्टेंट है, तो आपने y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर मिल गया, के प्लेस पे आपने ये लिख दिया, विच इज रिजेंबलिंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब बच्चों कि इससे इससे जो कर्व बनेगा वो कर्व कैसा होगा, पैराबोलिक इन नेचर होगा। कहानी क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। तो बच्चों हम लिख देंगे कि y इज इक्वल टू, यहाँ पे y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, वेयर k इज इक्वल टू जी ओवर 2u स्क्वायर इज अ पैराबोलिक इक्वेशन, इज अ parabolic equation. Hence the path followed by the projectile is parabolic in nature, पैराबोलिक इन नेचर, खत्म। तो देखिए बच्चों हमें यहाँ से क्या बोला गया था कि आप बताओ कि जो प्रोजेक्टाइल है जो हॉरिजॉन्टली ऐसे फाइट किया जा रहा है, तो जो इसकी ट्रजेक्ट्री होगी वो कैसा होगा, पैराबोला होगा। यानी हमने क्या दिखा दिया कि y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, है ना, यानी y जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स स्क्वायर को। तो इससे जो कर्व बनेगा बच्चों वो कर्व कैसा होगा, ऐसा होगा कुछ, समझ रहे हैं आप, ये इससे जो कर्व बनेगा इट इज़ गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस। तो ये जो कर्व है ये किसका कर्व है बच्चों, ये पैराबोला का कर्व है। बात समझ में आ गई, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी तो इसका एक पार्ट खत्म हुआ है ना, अभी तो इसका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री वाला पार्ट खत्म हुआ है। अब बच्चों हम बढ़ेंगे आगे टाइम ऑफ फ्लाइट को, इतना पहले नोट कर लीजिए अच्छे से। मैं जानता हूँ कि कुछ चीज़ें जो है मैंने इधर उधर किया है, बट बच्चों
वो एक फ्लो में है। अब इसीलिए मैं बोलता हूँ कि पेन पेपर साथ में लेके चलिए, जैसे जैसे बता रहे हैं बच्चों वैसे वैसे लिखते चलिए, है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले पार्ट पे, टाइम ऑफ फ्लाइट। इसे जरा सा ध्यान से देखिए, ये बहुत ही आसान सा पार्ट है बच्चों। सेम डायग्राम यहाँ भी बना लीजिए, लाइफ इजी रहेगी अपनी। सेम डायग्राम बना लीजिए। चलिए क्या करना है आपको कि यहाँ पे यहाँ पे बच्चों बना दीजिए एक कोई भी पिलर या खंभा, जो बनाना है बना दीजिए। ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख दीजिए और इसे क्या कर दीजिए बच्चों, सर्टेन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देके ऐसे थ्रो कर दीजिए। कितना मान लेते हैं बच्चों, यू मीटर पर सेकंड देके आपने थ्रो कर दिया। ठीक है, यू मीटर दिया और आपने इसे थ्रो कर दिया। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका ऑब्जेक्ट है बच्चों कुछ टाइम तक तो हॉरिजॉन्टली ऐसे चलेगा, इसके बाद आके वापस यहाँ सरफेस पे हिट कर जाएगा। मान लेते हैं बच्चों ये पॉइंट ओ है जो कि ग्राउंड पे है, ये पॉइंट ए है जो कि सर्टेन हाइट एच मान लेते हैं, और ये बच्चों एक पॉइंट बी है जहाँ पे वापस आके ये प्रोजेक्टाइल हिट कर रहा है। ठीक है, आपने यू क्या दे रखा है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे रखा है, ध्यान दीजिएगा। ओके, तो यहाँ से मैं पूछूँ आपसे कि यू एक्स क्या है बच्चों, तो यू एक्स है आपका यू मीटर पर सेकेंड। और बच्चों मैं आपसे पूछूं कि यू वाई क्या है, तो आपको बोलना है 0 मीटर पर सेकेंड। करेक्ट। अब देखिए जब आपने इसे यहाँ से थ्रो किया, ऑल द वे चलते चलते ये वापस आके सरफेस पे हिट कर गया। करेक्ट। बच्चों इस केस में यदि मैं आपसे पूछूं कि इसने कितना वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट किया है, सोच के बताइएगा। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, ओनली वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आई एम इंटरेस्टेड इन बच्चों। तो आप बोलेंगे देखो एक लाइन खींच दो ऐसे हॉरिजॉन्टली, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींच दो आप। और कितना वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट किया है ये जानना है आपको, तो यहाँ से ये वाला चेक कर लो, यही है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। और बच्चों ध्यान से देखिए, ये कुछ और नहीं, एच तो है, देख रहे हैं आप, ये कुछ और नहीं, क्या है, यही हाइट एच है। इसका मतलब बच्चों कि इसकी जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है वो किसके बराबर है, हाइट के बराबर है। किसके, जितना हाइट पे ये, जितने हाइट पे ये ऑब्जेक्ट रखा गया है। तो बस कहानी खत्म, इतना समझ में आ गया, क्वेश्चन खत्म। देखिए बच्चों कैसे लिख दीजिएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन निकाल रहे हैं हम लोग, राइट। तो बच्चों लेट अस कंसीडर, लेट अस कंसीडर वर्टिकल मोशन। तो बच्चों वर्टिकल मोशन में वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 मीटर पर सेकेंड। बच्चों डिस्प्लेसमेंट क्या है, आप बोलेंगे देखो जी वर्टिकली डिस्प्लेसमेंट अभी चेक किया था, किसके बराबर आया था, ये हाइट के बराबर आया था जितने हाइट पे ऑब्जेक्ट रखा गया है, एच मीटर। बच्चों ध्यान दीजिएगा, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो है ना इस बार किधर हो रहा है, डाउनवर्ड हो रहा है। जब डाउनवर्ड हो रहा है, ये एच डाउनवर्ड है बच्चों, तो ये क्या लग जाएगा, निगेटिव। इतनी बात समझ में आई, बहुत बढ़िया। तो इन्हें जरा सा हटा दीजिए। अब जरा सा समझिए इस चीज़ को कि एस वाई दैट इज एच मीटर क्यों निगेटिव लगाया, क्योंकि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड है। क्लियर। दूसरी चीज समझिए बच्चों, यू मिल गया आपको, एस वाई मिल गया। अब बच्चों ए वाई बताइए जरा सा क्या है, ए वाई मतलब कौन सा एक्सेलरेशन जो है इसका, कौन से कंपोनेंट का, वर्टिकल कंपोनेंट का एक्सेलरेशन कितना है, समझिए इस बात को। जैसे आपने इसे थ्रो कर दिया, ऑब्जेक्ट बिल्कुल चल दिया आपने मस्ती में, है ना, हौले हौले चल रहा ऑब्जेक्ट, तो बट ग्रेविटी क्या करेगी, बोलेगी अच्छा हौले हौले चल रहे हो आप, रुको रुको मैं तुम्हें खींचता हूँ। कौन, वो शुरू से ही खींच रही थी, ग्रेविटी कभी छोड़ा ही नहीं, है ना। द मोमेंट ये ऑब्जेक्ट यहाँ से रिलीज हुआ, ग्रेविटी इसे खींच रही है। ठीक है। तो बच्चों क्योंकि इस ऑब्जेक्ट के अंदर कोई इंजन नहीं है, इसे कोई फ्यूल से ड्राइव नहीं किया जा रहा है, मतलब क्या है, मतलब इट इज ओनली अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। जब बच्चों ये ग्रेविटी के इफेक्ट में है तो इसे नीचे खींचा जा रहा है, कितने के एक्सेलरेशन से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर। तो बच्चों ए की वैल्यू यानी ए वाई क्या हो जाएगा, जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और किधर बच्चों, डाउनवर्ड इसलिए निगेटिव। अब देखिए कितना टाइम लेगा ये यहाँ से यहाँ तक जाने में, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लेगा, जितना भी टाइम ले बच्चे वही टाइम ऑफ फ्लाइट है। 2 सेकंड लिया, ठीक है, वही टाइम ऑफ फ्लाइट है। 5 सेकंड लिया, वही टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो बच्चों टाइम को हमने लिख दिया टी, और इसी का इक्वेशन अपने को डेवलप करना है। और कुछ है क्या, नहीं, लगा दीजिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम द सेकंड, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन।
बच्चों एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू कितना है बच्चों? 0। ये लड्डू है तो 0 टाइम्स ऑफ टी, ये पूरा 0 हो जाएगा, प्लस हाफ, ये ए क्या है बच्चों? माइनस टी स्क्वायर। टी क्या है बच्चों? टी वही टाइम ऑफ फ्लाइट, कैपिटल टी कर देते हैं, ठीक है। और एस क्या है बच्चों आपका? माइनस एच। माइनस एच, तो ध्यान दीजिए जरा सा, माइनस एच इज इक्वल टू, ये तो पूरा खत्म है, ये बच्चों निगेटिव बाहर आ जाएगा तो हाफ जी टी स्क्वायर। आपको निकालना किसका? टी का इक्वेशन निकालना है। काम करिए, पहले निगेटिव और निगेटिव काट दीजिए, ये निगेटिव कट, टू को इधर भेजिए, ये हो जाएगा 2h, जी आ जाएगा नीचे, तो टी स्क्वायर। बच्चों टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2h/g। तो बच्चों h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? h नहीं, t इज इक्वल टू, देखिए इधर स्क्वायर है, उधर जाके स्क्वायर रूट, तो 2h/g। अब कुछ बच्चे पूछ रहे होंगे कि इधर आपने स्क्वायर को स्क्वायर रूट बना दिया तो प्लस माइनस लिख दो। अरे भाई साहब, टाइम है, टाइम निगेटिव थोड़े होता है, तो आप प्लस माइनस नहीं लगाओगे। मैथ्स बोलता है लगा सकते हो प्लस माइनस, बट बच्चों फिजिक्स क्या बोल रहा है? ये टाइम है, टाइम निगेटिव में नहीं हो सकता है। टाइम मशीन बना लिया है क्या हमने? लग तो ऐसे ही रहा है ना। जो बच्चा बोल रहा है कि माइनस भी लगा दो यहाँ पे, प्लस माइनस, उससे पूछो कि भाई साहब आपने टाइम मशीन डेवलप कर लिया है क्या? क्या आप टाइम में पीछे जा सकते हो? नहीं। इसलिए टाइम बच्चों निगेटिव हो ही नहीं सकता, इसलिए मैंने यहाँ प्लस माइनस नहीं लगाया है। बात समझ में आई? पक्का? अच्छे से? वेरी गुड। चलिए, तो बच्चों टी इज इक्वल टू √2h/g, ये टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन आपका आ गया। ये सब छोटे छोटे हैं, अरे फ्री के हैं ये सब। यदि ऑब्लिक प्रोजेक्शन के आपने सारे सीरीज फॉलो किए हैं ना, तो आपके लिए ये तो बच्चों का खेल है। समझ रहे हैं आप? ये क्या है? बच्चों का खेल है। सो आइए बच्चों, नोट कर लीजिए इसे, जल्दी नोट करिए। कंप्लीटेड? आइए जी, नेक्स्ट पार्ट। डन? कहीं कोई डाउट? अरे नहीं भाई साहब, नहीं नहीं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रेंज देखिए, ये भी बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है। कैसे बच्चों? तो इसे भी करने के लिए वापस से ये डायग्राम बनाते हैं। जितनी बारी डायग्राम बनाएंगे ना, उतना ज़्यादा क्लैरिटी आपको मिलेगा। चलिए बनाइए, आप भी बनाइए। अरे आप क्यों बैठे हैं? पेन लेके क्या करना है? थोड़ा मेहनत करिए, पेन चलाइए। बच्चों ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या किया आपने? इसे यहाँ से ऐसे हॉरिजॉन्टली थ्रो कर दिया, ऐसे हॉरिजॉन्टली इसे आपने थ्रो कर दिया है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, कितने मीटर पर सेकंड से बच्चों? u मीटर पर सेकंड से हॉरिजॉन्टली चले जा रहा है। क्या ये चलते जाएगा लाइफ टाइम? नहीं। लाइफ टाइम क्यों चलेगा? ग्रेविटी भी तो है साथ में। तो बच्चों ग्रेविटी ने इसे क्या कर लिया? खींच लिया, और खींच के वापस सरफेस पे गिरा दिया, ये धड़ाम, है ना। चलते गया चलते गया चलते गया, ये धड़ाम यहाँ आके हिट कर गया। ये बच्चों ये रहा आपका पॉइंट ओ, ये रहा जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, और ये पॉइंट है बच्चों जहाँ पे इसने आके सरफेस को हिट किया है। क्लियर? बहुत बढ़िया। देखिए जी, समझिए समझिए समझिए, यही क्या है? रेंज है। यही क्या है बच्चों? रेंज है, हॉरिजॉन्टल रेंज है, कि कितना हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस इसने कवर किया है, यही तो पार्ट अपने को निकालना था। तो एक काम करते हैं ना, ऐसे बना देते हैं, ठीक है जी। और बच्चों यहाँ पे लिख दीजिएगा ये क्या है? रेंज है। डन? वेरी गुड। अब यहाँ पे बच्चों यदि हॉरिजॉन्टल की बात की जा रही है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात की जा रही है, हमने सीखा था बिगिनिंग में कि ये जो आपके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वेलोसिटी है और वर्टिकल कंपोनेंट की वेलोसिटी है, किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन में बच्चों ये दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, फुल्ली इंडिपेंडेंट है ये। तो यदि आपने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कुछ कवर किया है, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप किसको दे सकते हैं? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को। और बच्चों यदि कोई आपने वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल किया है, राइट, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? वर्टिकल कंपोनेंट की। समझ रहे हैं आप? तो बच्चों यहाँ पे आपका जो प्रोजेक्टाइल है, इतना हॉरिजॉन्टल रेंज कवर किया, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ आपका प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की वजह से करेगा, इसमें दूसरी वेलोसिटी का कोई रोल नहीं है। बात समझ में आ रही है बच्चों? वेरी गुड। नहीं आ रही है? अरे ऐसे कैसे? वापस से सुनो सुनो सुनो, दोबारा सुनो। क्या बताया था बच्चों हमने कि कोई भी प्रोजेक्टाइल है ना,
कोई भी प्रोजेक्टाइल जब उसे आप प्रोजेक्ट करते हैं तो उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक उसका वर्टिकल कंपोनेंट, करेक्ट। तो जो वर्टिकल कंपोनेंट की वेलोसिटी है वो रिस्पॉन्सिबल होगी सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के लिए, चाहे वो ऊपर हो चाहे वो नीचे हो। समझ रहे हैं आप बच्चों। दूसरी चीज जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, ये वाली वेलोसिटी, ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ये रिस्पॉन्सिबल है सिर्फ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करने के लिए। तो बच्चों यहाँ पे हमारा जो केस है वो किसका है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का है। तो कौन सा मोशन कंसीडर करें, हाँ वेरी गुड बच्चों, हमें हॉरिजॉन्टल मोशन कंसीडर करना चाहिए, करेक्ट। तो आइए, जब इतना पता है आपको तो फिर हो गया, खत्म हो गया ये। तो लेट अस कंसीडर, चलो वाइट ही से चलते हैं। कंसीडर, लेट अस कंसीडर हॉरिजॉन्टल मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन, ठीक है बच्चों। तो बताइए इनिशियली कितना वेलोसिटी दे रखा आपने, u मीटर पर सेकेंड, ठीक है जी। इसके बाद में यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम कितना लगा, तो आप बोलेंगे देखो यहाँ से यहाँ तक जाने में जो भी टाइम लगा वही तो टाइम ऑफ फ्लाइट है, राइट। चलिए जी, तो टाइम ऑफ फ्लाइट तो अभी पिछले ही पार्ट में निकाला था, √2h/g। तो लिख दीजिए बच्चों √2h/g। यदि याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो फिर निकाल के लिख देंगे, है ना बच्चों। u मिल गया आपको, टाइम मिल गया। अच्छा एक बात बताइए, ax क्या होगा, ये ना कितनी बारी डिस्कशन हो गया इसमें। बच्चे बोल रहे हैं 0 मीटर पर सेकंड होगा, चुपचाप लिख दो, आगे बताना मत कोई कंसेप्ट इसके बारे में। ax के बारे में हमें पता है क्या होगा, 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अरे हाँ, अब तो स्मार्ट बन गए बच्चों आप, वेरी गुड, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। क्यों भाई, मत बताना प्लीज, आता है हमें। आगे बढ़ता हूँ, चलो 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वेरी गुड बच्चों। देखो इधर, चलो ux पता चल गया, t पता चल गया, ax, अरे भाई साहब sx, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जिसे निकालना है ना, कितना है बच्चों, r, यही तो रेंज है। कौन सा इक्वेशन लगेगा बच्चों बताइए, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो लिख दीजिए फ्रॉम द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन बच्चों क्या होता है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। बच्चों एस देखिए क्या है जी, r है, u क्या है जी, u है, t क्या है बच्चों, √2h/g, राइट। अब देखिए प्लस हाफ ए क्या है बच्चों, 0 लड्डू, टी स्क्वायर जो लिखना है लिख लो, लिख लो बच्चों, लिख लो। टी क्या है बच्चों, 2h/g होल स्क्वायर। तो देखो ये 0 है, किसका वैल्यू है, एक्स की। कुछ बच्चा पीछे से पूछ रहा है एक्स 0 किया हुआ, कमाल कर रहे हो भाई। अभी तो बच्चे बोल रहे थे कि मत बताना, ये 0 इसलिए हुआ बच्चों, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं हम। तो इसकी जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वेलोसिटी है u मीटर पर सेकेंड, ये थ्रू आउट द जर्नी क्या होने वाली है, कांस्टेंट। देख रहे हो आप, थ्रू आउट द जर्नी कहीं भी किसी भी पॉइंट पे चेक करो, ये u मीटर पर सेकेंड ही होगी, कहीं भी यहाँ भी चेक कर लो, u मीटर पर सेकेंड ही होगी बच्चों। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, और एक्सेलरेशन होता क्या है बच्चों, एक्सेलरेशन के बारे में आपने पढ़ा है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर टी। तो फाइनल वेलोसिटी भी u, इनिशियल वेलोसिटी भी u। तो बताओ बच्चों u माइनस यू 0, 0/t क्या होगा, 0 ही तो होगा। यानी बच्चों वेलोसिटी चेंज हो ही नहीं रही है, तो एक्सेलरेशन कहाँ से आएगा, नहीं आएगा, सीधी सी बात है। यही तो मैंने लिखा था यहाँ पे 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो इसी वजह से बच्चों यहाँ पे 0 लिख दिया गया, और ये पूरा का पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, खत्म, लड्डू। तो क्या बचा आपके पास, देखिए r इज इक्वल टू u टाइम्स ऑफ √2h/g। कुछ बुक्स में ना बच्चों क्या कर रखा उन्होंने कि इस u को अंदर में डाल रखा है, जैसे √2u²h/g ऐसे लिख रखा है, ठीक है, क्या दिक्कत है, u बाहर था, अंदर डाल दिया आपने तो u² कर दिया। अब आपको बाहर निकालना है तो क्योंकि u² है तो u को कभी भी बाहर निकाल सकते हैं आप, कोई दिक्कत है क्या, नहीं बिल्कुल नहीं, है ना। ये तो बस मैथ्स का खेल है, u को बाहर रखो अंदर रखो, क्या दिक्कत है ना। तो दोनों ही सही है, ये भी सही है ये भी सही है। तो इस तरीके से बच्चों हमने रेंज का इक्वेशन निकाल के दे दिया। क्लियर है ये पार्ट, चलिए बहुत बढ़िया, नोट कर लीजिए, और कुछ नहीं है इसके अंदर, रेंज में इतना ही था बच्चों, नोट करिए, जल्दी नोट करिए। डन, वेरी गुड। चलिए जी, तो बढ़ते हैं अब आगे और देखते हैं कि किसी भी इंस्टेंट पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कैसे निकाली जाए।
इसके बारे में बात कर लेते हैं। बस ज़्यादा नहीं, 5 मिनट और लिया जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए चलिए डायग्राम बनाइए। डायग्राम तो बनाना ही पड़ेगा ना बच्चों। तो ये रहा हमारा डायग्राम, ये रहा। यहाँ से बच्चों हमने कर दिया, दौड़ा दिया इसे ऊपर, बना दिया सर्टेन हाइट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दिया कितने हाइट पे बच्चों, h हाइट पे। ये है पॉइंट O, ये है पॉइंट A, और क्या किया आपने, इसे यहाँ पे इसे ऐसे हॉरिजॉन्टली थ्रो कर दिया, इसे यहाँ पे ऐसे ठीक है जी, ऐसे हॉरिजॉन्टली आपने थ्रो कर दिया, कितना, u मीटर पर सेकंड से। करेक्ट। ये चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, क्या होगा बच्चों, ग्रेविटी खींचे जा रही है, खींचे जा रही है, नीचे आ जाएगा। कैसे, देखिए तो कुछ इस तरीके से गेम होगा बच्चों। आके सरफेस पे हिट कर गया, इस पॉइंट का नाम दे दीजिए बी। करेक्ट, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, हमें निकालना है वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। किसी भी मोमेंट पे, किसी भी पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी निकालनी है। एक कोई भी आप पॉइंट सेलेक्ट कर लीजिए, इसके पाथ में ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसके बीच में कहीं भी कोई भी एक पॉइंट सेलेक्ट कर लीजिए। चलो मान लेते हैं ये पॉइंट, इस पॉइंट का नाम दे दीजिए पी। बच्चों इस पॉइंट पी पे जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी कितना होगा, सबको पता है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होती है, यू मीटर पर सेकेंड ही रहेगी। बच्चों वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगा, वो कुछ होगा, हमें नहीं पता, ये बच्चों निकाल लेते हैं। चलो वी वाई है ना, देखो यू आई क्या होगा, वही रहेगा, यू एक्स बच्चों वही रहेगा, यू मीटर पर सेकेंड। समझ रहे हैं आप? और वी वाई बच्चों हमें नहीं पता। यदि ये पता चल जाए तो यहाँ पे इसका टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए, यही क्या है आपका रिजल्टेंट वेलोसिटी है। समझ रहे हैं आप? और फिर क्या कर देंगे हम, पैरेललोग्राम लॉ लगा के, और बड़ी आसानी से ये रिजल्टेंट वेलोसिटी भी इस मोमेंट पे निकाल देंगे। समझ रहे हैं आप? तो बच्चों इसके लिए क्या करना है अपने को, आइए चलिए सबसे पहले तो कंसीडर कर लेते हैं हम कौन सा, वर्टिकल मोशन। क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वेलोसिटी तो बच्चों यू मीटर पर सेकेंड ही है ना। तो देखिए यू, ये जो आपका, इसे ना थोड़ा एक काम कर लेता हूँ, रुकिए, इसे ना मैं कर देता हूँ वी एक्स, और ये वी वाई हमें पता करना है। सो वी एक्स दैट इज गोइंग टू बी यू मीटर पर सेकेंड विदाउट एनी डाउट। बच्चों कंसीडर कंसीडर कौन सा मोशन, वर्टिकल मोशन, वर्टिकल मोशन है ना। यू आई इनिशियल कंपोनेंट की वेलोसिटी क्या है, 0 मीटर पर सेकेंड। बच्चों वी वाई निकालना है अपने को इस पॉइंट पे, है ना, वी वाई अपने को निकालना है। और एक्सेलरेशन क्या है बच्चों, माइनस जी। करेक्ट, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, मान लीजिए बच्चों इस पॉइंट पी का जो कंपोनेंट है ना, एक्स कॉमा वाई है, कैसे, इसने देखिए यहाँ से यदि ऐसे ड्रॉ करते हैं आप, तो इसने वर्टिकली कितना डिस्टेंस कवर किया है, कितना डिस्प्लेसमेंट है इसका, इतना है जी, इसको आप नाम दे दीजिए वाई। और हॉरिजॉन्टली कितना कवर किया है, देखिए ये रहा, इसको नाम दे दीजिए एक्स। खत्म, क्लियर। तो ए वाई माइनस जी है, और एस वाई कितना है बच्चों, माइनस वाई है। लगा दीजिए एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन नहीं ये मत लगाइएगा, यहाँ पे क्या लगा दीजिए आप, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। भी कितना है बच्चों आपका, जीरो, नहीं यही तो निकालना है, भी ही तो निकालना है। यू कितना है बच्चों, जीरो, टू ए कितना है, माइनस जी, और एस कितना है बच्चों, माइनस वाई। देख रहे हैं आप? तो यहाँ से भी वाई स्क्वायर क्या मिला बच्चों, आपको मिल गया जी। देखिए ध्यान दीजिएगा, टू जी, ये निगेटिव ये भी निगेटिव, दोनों कट, क्या मिल जाएगा, टू जी वाई। ये भी स्क्वायर है ना, इसे इक्वेशन 2 कर दीजिए, इसे कर दीजिएगा इक्वेशन 1। अब बच्चों आपको क्या निकालना है, ये रिजल्टेंट है राइट, भी निकालना है। तो भी निकालना है तो क्या करते हैं हम, ये दोनों एक दूसरे से कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे है ना। तो लॉज ऑफ पैरेललोग्राम में क्या बोलता है कि रिजल्टेंट निकालना है तो आप लिख दो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। बच्चों यहाँ पे 90 डिग्री एंगल है, 90 डिग्री कर दो तो कॉस 90 जीरो, ये पूरा खत्म।
तो क्या मिल जाएगा आपको, अंडर रूट पी ए स्क्वायर प्लस क्यू ए स्क्वायर। ठीक है जी। इसी तरीके से यहाँ पे आपका एक वी एक्स है, एक वी वाई है, तो यहाँ पे लिख देंगे बच्चों वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस 2 वी एक्स वी वाई कॉस 90, खत्म, नहीं लिखेंगे। तो बच्चों देखिए वी एक्स कितना है जी आपका, यू यू स्क्वायर, वी वाई कितना है जी बच्चों, वी, देखिए वी स्क्वायर वाई 2 जी वाई, 2 जी वाई, ये रहा आपका भी। बात समझ में आ रही है। तो किसी भी मोमेंट पे इसकी वेलोसिटी दैट इज गोइंग टू बी यू स्क्वायर प्लस 2 जी वाई, 2 u² प्लस 2 g y, दैट विल गिव यू बच्चों इसकी किसी भी मोमेंट पे, कहीं भी किसी भी मोमेंट पे इसकी वेलोसिटी। अब कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि बताओ जी इस पॉइंट पे ये कितना एंगल बना रखा हुआ है। तो मान लो बच्चों ये एंगल बीटा है। अब इसको क्या कर दो, आपको पता है इसे शिफ्ट कर सकते हैं, इसे शिफ्ट कर दो यहाँ पे और लगा दीजिए, इसका कुछ नाम दे दीजिए बच्चों P। इधर ये ट्रायंगल है, इसमें लगा दीजिए tan बीटा, है ना, लगा दो। चलो ये भी कर लो आप यहाँ पे tan बीटा। तो tan बीटा के लिए क्या लिखेंगे बच्चों, ये है आपका वी वाई और ये है वी एक्स, तो वी वाई ओवर वी एक्स। वी वाई कितना निकाला आपने, वी वाई जो है बच्चों आपका देखिए अंडर रूट 2 g y है, अंडर रूट 2 g y, और वी एक्स क्या है बच्चों, यू है। तो लिख दीजिए बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 g y अंडर रूट में ओवर यू, खत्म, डन। तो बच्चों इस तरीके से आप इसके एंगल भी बता सकते हैं कि उस पॉइंट पे किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि सिर्फ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बताना इज नॉट द रिक्वायरमेंट बच्चों। क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये किस डायरेक्शन में जा रही है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताना पड़ता है। तो इस इक्वेशन से आप इसकी क्या कर सकते हैं कि इस पॉइंट पे इसकी क्या डायरेक्शन है वो भी बता सकते हैं। क्लियर है ये पार्ट, चलिए बहुत बढ़िया। एक और लास्ट इंफॉर्मेशन ये भी दिमाग में डाल लीजिए बच्चों कि जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है इसका यहाँ भी वही रहेगा, यहाँ भी वही रहेगा थ्रू आउट द जर्नी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। और बच्चों ऑब्लिक प्रोजेक्शन में हमने सीखा था कि जिस वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं ऊपर, जब वो सरफेस पे गिरता है ना, वहाँ भी उसकी वेलोसिटी उतनी ही होती है। मान लो आपने 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर थ्रो किया है, तो नीचे जाके गिरेगा 20 मीटर पर सेकंड से ही, जब वो सरफेस को हीट करेगा तब। बात समझ में आई। चलिए अब ये जो पूरी कहानी आपने देखा है, इन सब में मैंने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करके रखा था किस चीज़ के लिए बच्चों, कि ऑब्जेक्ट को हमेशा हॉरिजॉन्टली मोशन दिया है। बट बच्चों ऐसा भी तो हो सकता था कि ऑब्जेक्ट को मैं ऐसे थ्रो कर दूं, ये ऐसे जाता और फिर वापस आके ऐसे गिरता, ये भी पॉसिबिलिटी है। ये पार्ट बच्चों हम अपने अगले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। बात समझ में आई। तो तो देख लीजिए एक बार, नज़र घुमा लीजिए बच्चों, नज़रें फेर लीजिए एक बार, देख लीजिए क्या क्या डिस्कस किया हमने, है ना। यहाँ से कहानी स्टार्ट हुई थी, चलते गए राइट, यहाँ गए लास्ट पे, और क्या, बस इतना ही था। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, हम आपसे फिर मिलेंगे इसी वीडियो लेक्चर सीरीज़ के अगले लेक्चर में। टिल देन बाय, टेक केयर।